ॐ नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु जी की कृपा से हम आप सब इसे दिव्य चरित्र को नित्य नित्य और हल पल 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 श्रवण ध्यान मनन और कुछ ना हो तो श्री सुत जी महाराज कहते हैं, हे सज्जनों, हे भक्तजनों, हे मानवों, नित्य प्रतिदिन नाम का स्मरण करो। किसी भी प्रकार कंजूसाई अगर है तो नाम लेने में कोई पैसा नहीं लगता। और वो भी छूट कर दिया गया कलयुग में कि आपको राधे श्याम अच्छा लगे तो राधे श्याम करो, सीताराम अच्छा लगे तो सीताराम करो, हरि शरणम लगे तो हरि शरणम करो, राधा लगे तो खाली राधा राधा करो, सीता अच्छा लगे तो सीता सीता करो, राम राम अच्छा लगे तो राम राम करो, श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण जो लगे। मतलब कली काल में एक ये विशेषता है, छूट है। हरि को नाम अर्थात श्री जी को नाम और हरि का नाम, ये दोनों में से किसी एक का भी ले सकते हो, जुगल का भी ले सकते हो। कोई किसी भी प्रकार रोक टोक नहीं। और ये कली काल में यही एकमात्र साधन है। तब सुत जी महाराज की यह बात सुनकर बोले, फिर लोग जो है इस भागवत चरित्र को श्रवण करेंगे, लेकिन एक बात संशय यह रह गया कि ये बताइए, जो व्यास जी महाराज का ये चरित्र लिखा गया और आप हमें सुना रहे हो, कौन? सौनकादि ऋषि सौनक जी, सौनक के पुत्र सौनक जी महाराज पूछ रहे हैं किसे? सुत जी महाराज से कि ये कहाँ लिखा गया, कब लिखा गया और व्यास जी का लिखने का क्या उद्देश्य है, जो मैं पूर्व प्रसंग में आपको सुनाया। तो व्यास जी महाराज स्वतः कह रहे हैं श्री नारद जी के साथ, नारद जी के संवाद में क्या बोल रहे हैं? द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। बोले कि द्वापर के समीप और तृतीय युग में, अर्थात द्वापर के संप्राप्त होने पर अब तृतीय पर्याय में इस चरित्र को लिखा गया व्यास जी के साथ। जब भगवान लीला संवरण करके इस धराधाम को जाने वाले, और कहीं कहीं विद्वान का मत भी है कि भगवान श्री कृष्ण का, संतों का मत है कि पहले लिखा है, इसलिए भगवान कृष्णचंद्र उसी रूप लीला भी की। भाई महापुरुष और दिव्य दृष्टि जन जो कहें वो ही सत्य है, परंतु हमें उन विवाद और उस विवादित वस्तुओं में कचरे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमारी ये निजी विचार है, हमें भगवान की दिव्य प्रेम चरित्र श्रवण करना है। जैसे कभी कभी कथा में खड़े होकर बीच में भी पूछते हैं कि महाराज फलाने फलाने का फलान, कोई ऐसे ऐसे बदमाश होते हैं कि महाराज
रावण का तो 10 सिर था। मतलब कुतर के लोगों की मैं दृष्टांत दे रहा हूं कि रावण का तो 10 सिर था, मंदोदरी तो एक ही रानी थी। तो अब उनके साथ जब प्रेम संबंध करना चाहते थे तो 10 सिर में से एक गाल पर कैसे चुम्बन लेते थे? ऐसे सभी दुष्ट हैं, कुतर्की। और कहेंगे कि कृष्ण भगवान करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला बोल के अशब्द लगा के बोलते थे। अरे भाई, वो भगवान थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा ले जाने पर सारी ग्वाल बाल लाठी डंडे सब वो उतने सब कुछ बना दिए थे। तो आप बनाओ, तब फिर आप भी माने जाओगे। भाई, भगवान की जो लीला में झूठा मीठा खा के देखा ब्रह्मा जी ने तो चुरा ले गए सब ग्वाल बाल लाठी डंडे सब। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उतने ही सब कुछ बना दिए, यहाँ तक लाठी डंडे भी बन गए। तो उनका जब उदाहरण देंगे तो उनके सादृश्य कर्म तो करके दिखाना होगा ना। हमारे बाप ने अमुक था तो मैं भी हूं, लेकिन आपके पिताजी ने इतना एकड़ जमीन इकट्ठा किया, अर्जन किया, इतनी संपत्ति इकट्ठा किया, वैभव किया, इतने दान किया, इतने यश कमाया, तो आपने क्यों नहीं किया? आप तो उसको बेच खा रहे हो ऊपर से। तो पिता के समान कैसे समतुल्य हो जाओगे? पिता का पुत्र हो सकते हो, लेकिन पिता के समतुल्य नहीं हो सकते हो। बाप बाप ही रहेगा। उसी प्रकार भगवान भगवान ही रहेगा। तर्क से और कुबुद्धि से कभी हरि को पाया नहीं जा सकता। बोल के किसी की मुख को बंद कर देना अलग विषय है, क्योंकि किसी को ज्यादा बोलना आता तो किसी को कम बोलना आता। इसका मतलब नहीं है कि कम बोलने वाला परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। बोले भाव हो, भगवान के भाव जहां हो, मैं वहां अभाव नहीं हूं। अब तर्क 1000 करे, लेकिन मैं वहां नहीं हूं। लोकेशन है, परंतु परम पद को नहीं अधिकार। इसलिए उसी को कहते हैं सूत जी महाराज कि पराशर जी महाराज ठीक हरे कराया भगवान की जो लीला संवरण के उपरांत इस चरित्र को लिखे। समझंस भी कहा जाता है। हमारी जो वृंदावन धाम में पांडे गुरु जी पढ़ाते थे, बोले इस भागवत को कलिकाल की संध्यंस और द्वापर की अंत और कलि के आरंभ से पहले संध्यंस होते। संध्यंस क्या है? बोले जैसे इधर दिन की सूरज डूब रहा है, शुक्ल पक्ष का दिन, शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा का तिथि, तो इधर सूर्य अस्त हो रहा और उधर रात्रि का उदय होने हो रहा, तो उधर चंद्र दिखता है, इधर सूर्य भी दिखता है। पूर्णिमा के दिन ही दोनों को देख सकते हैं। चंद्र सूर्य उसी एक दिन जो है विशेष करके दिखते हैं। गर्मियों में देखेंगे जब पूर्णिमा वैशाख जेठ में, चैत्र वैशाख जेठ 3 महीने के अंदर आप देखेंगे जब 7 बजे 6:30 बजे के ऊपर समय के बाद सूर्यास्त हो और पूर्णिमा का तिथि हो, तो इधर चंद्रमा दिख रहे होंगे और उधर सूर्यास्त हो रहा है। अब दोनों पूर्णता को दिखने, उसी दिन ही सूर्य चंद्र दोनों पूर्णता को दिखते हैं। तो उसकी मध्य भाग को क्या कहा जाएगा? संधि, और उसको संस्कृत में संध्यंस। बोले उस समय लिखा गया। अच्छा, संध्यंस में लिखा गया तो फिर क्यों लिखे? इस चरित्र को लिखने का क्या कारण है? बोले इस घोर कलिकाल की मानवों को देखकर जो अन्य साधनों में इनकी शरीर की योग्यता नहीं रहेगी, इनकी
खान पान की योग्यता नहीं देंगे। वास्तविक में आज हर वस्तु में जहर है, हर वस्तु में, यहां तक कि भेंडी तोरे तक नहीं छोड़ रहे। बाकी तो छोड़ो, बाकी जहां जहां लूटपाट है। पहले देवालय की, स्थान की और बेटी की इनकम की कमाई नहीं खाते थे। देवालय मतलब देवता को दिया गया दान, उससे बहुत लोग डरते थे। और देवालय की दान की अन्न पर केवल भिक्षुओं का अधिकार है, अनाथों की। अनाथजन जिनका माता पिता निकल गए हो, शरीर पूरा हो गया हो, मृत्यु घट गई हो, या जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वो घर में रह नहीं सकता या परिभ्रमण करता रहता, परिव्राजक रूप में रहता वो, या तो फिर संन्यास, सम्यक प्रकारेण न्यासा यस्य स संन्यास, जो वैष्णव जन संन्यास है, जो सन्यासी शैव जन है, इनके द्वारा यह सेवन होना चाहिए दान की अन्न। परंतु आज बोले कि कुछ लोग मगरमच्छ की तरह मुंह फैला के बैठे हैं कि देवता का भी खा लूंगा। यहां तक तो छोड़ो, वो कांसे का ना कोई धातु है, जो चांदी सोना तो बहुत दूर की बात है, वो घंटी, गर्भ घंटी और मंदिर का जो मूर्ति, अष्टधातु मूर्ति, ये उखाड़ के ले जाते हैं। इतनी घोर कलिकाल आ गई, चलिए गए बाबा यहाँ पे। मतलब कितनी दुष्टता, मतलब निर्भीक हो गए। लेकिन ऐसे आदमी का इतनी जब बड़ा गर्त होता है, फिर रो नहीं पाता, सिसकता रहता है। मैं आपको एक घटना बताऊं, जीता जागता, आपकी विशेष दूर नहीं, दान की अन्न का खाने का दंड। यही वृंदावन धाम में रामकुंज एक आश्रम है, और रामकुंज आश्रम में पहले एक सन्यासी महात्मा आता था, और धीरे धीरे उसको कब्जा कर लिए लोग। तो कब्जा कर लिए जब, सब मनमानी की आचरण। अब वो सन्यासी महात्मा डर गए कि यहाँ तक कि कुछ दिन बाद शायद ये मंदिर को महाश्री ठाकुर जी, राधा रानी और सुंदर भगवान, मतलब राधा कृष्ण के विग्रह, इसलिए विग्रह बहुत दिव्य वहां पे थे, कि इसको तो कब्जा करके तहस नहस कर देंगे। इसका जो मेरा लक्ष्य था बनाने का, और जो दीर्घ काल पर्यंत चले, वो नहीं चल पाएगा। ये तो राक्षस लोग घेर गए। तो इन्होंने सुदामा कुटी को लिखा, और लिख के 2 साल बाद इनके शरीर पूरा हो गया, और सुदामा कुटी डायरेक्ट चले गए। और सुदामा कुटी से वो थोड़ा पैसा वाला, ताकत वाला प्रशासनिक क्षेत्र को उनके पकड़ रहा, बस उन्होंने उनको सौंप दिया। तो उन्होंने संभालने लगे। तो उनकी प्रयास से जाते 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 एक बच गया था। मैं जो कथा कहना चाह रहा हूं, दान की अन्न का भोजन करने से जो आपके दिया हुआ 1 किलो आटा हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 500 रुपया हो। जैसे कथा तो भागवत में राजा नहुष को गिरगिट बनना पड़ा, ये कथा लिखा गया है, वो किस युग का है पता नहीं है, लेकिन मैं आंखों देखी घटना कह रहा हूं।
संत निवास के किनारे वाला कोने वाला रूम में रहता था और उस समय हम 2007, 8, 9, 10, 11 तक मैंने रहा वहां रामकुंज में। उसको ऐसा रहा 3 साल, मतलब बहुत दयनीय स्थिति जो आंखों देखा नहीं जा सकता था। जितना पैसा था उसके परिवार वाले आके ले गए, उसके पास जो कुछ था। और वृंदावन में उस समय बहुत ठंडी पड़ती थी, कर्रो ठंडी पड़ती थी। 2007 में आप हिसाब करो, अभी तो बहुत मकान दुकान बन गए, प्रदूषण फैल गया, गाड़ी घोड़े आना जाना और प्रचार हो गया। उस समय 2007-8 में इतना 9 तक 10 तक इतना प्रचार नहीं था। आज के 15 साल पीछे चले जाए तो महाराज उस सड़ता रहा और उसकी मुख से हमने सुना, कहा मैं जवानी में इस महाराज की नाम पर और इस महाराज से झूठ बोलकर लूट के खूब खाया हूं। आज जिसके कारण मेरी बच्चों की दुर्बुद्धि, एक नारायण दास जी महाराज दोनों सुने इस बात को, बोले खूब लूट के खाया महात्मा का, जवानी था, दबाव डालता था, लड़की लाके फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डराता था, धमकाता था। और महाराज, वो महाराज तो चलते फिरते चले गए 80 साल की उम्र में। आज मेरा 70 साल उम्र होने जा रहा है, मैं मर नहीं पा रहा हूं। एक ही मात्र प्रार्थना करता हूं राम के बिहारी से कि हे प्रभु मुझे मृत्यु दे दो, मृत्यु दे दो, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा है। मतलब यहां से हम तक मुतने के लिए जाना हो टॉयलेट तो महाराज उसको 1 घंटे लगते थे। ऐसे घिसट के जाता था। वही तो कर्म व्यापे को पाप हो। और वो कहता था इस बात, और ये आंख देखा है। पाप ही किल्ला है। पाप नहीं, जो साधु के हिस्सा खाया है और साधु को डरा धमका के, और मंदिर में जो दान दिया हुआ, जवानी में तो खा तो लेते हो, जैसे गेहूं 4 महीना 5 महीना बाद पकता है, उसी प्रकार हमारी द्वारा किया हुआ अपराध वो विस्फोट होता है। कब? बोले अंत काल में, जीवन की अंतिम चरण। इसलिए हे सज्जनों, मैं अपने आंखों देखा बात कर रहा हूं। अगर आपको इस संसार सागर में आनंदित से रहना है और ठाकुर जी की कृपा से इस संसार भवसागर से आनंद पूर्वक जाना है, तो दिए हुए दान अन्न मत खाओ। संतन को और देवताओं को मंदिर में दिया गया दान कदापि ग्रहण ना करो, और जिसको सड़ सड़ के मरना है वो खूब खाए, मेरी प्रार्थना है। अब दोनों तरफ है, जिसको जो मानना है वो स्वतंत्र रहे। अगर किसी को विश्वास हो तो रामकुंज आश्रम वृंदावन में, और उस समय श्री महंत महाराज जी उद्धव दास जी महाराज रहे, बड़े स्वाभाविक सरल स्वभाव। देखो आज मैं जिसके पास रहा, जिससे पढ़ा हूं, जिसके सानिध्य में उन्नति पाया हूं, और वही महंत जी सुगम सरलता से चले गए 65 साल की उम्र में। ये तपस्या है। 65-66 साल में उद्धव दास जी महाराज जी का साकेतवास हुआ। चलते फिरते किसी से 1 गिलास पानी नहीं लिए। देखो इससे अनुमान लगाइए कि संत उस दान का अन्न खाया
तो चलते फिरते चला गया और एक फुलपेट वाला एक गृहस्थ व्यक्ति उस दान का अन्न को खाया तो सड़ सड़ के मरा। और ये कोई डराने धमकाने या कोई अलग मैटर का नहीं, मानसिकता नहीं होना चाहिए कि हम व्यास मंच से किसी को मतलब टारगेट बना रहे हैं। मैं तो करवत निवेदन करता हूं, आंखों देखिए और जाके पता भी कर सकते हो। उद्धवदास जी महाराज महंत जी थे। महंत जी का साकेतवास किस प्रकार हुआ, और यहां तक कहूं महंत जी महाराज की इच्छा थी कि मैं अवध धाम में शरीर का परित्याग करूं, क्योंकि मैं रामानंद संप्रदाय से हूं। राम ही मेरी सर्वइष्ट है, माता रामो मत पिता रामचंद्र। तो उनकी जो शरीर पलायन हुआ, त्याग हुआ, वो श्री शांति कुटी आश्रम अयोध्या धाम में हुआ। 2 दिन बुखार हुआ, तीसरे दिन चल दिए गोविंदाय नमो नमः, राम नाम सत्य हो गई। तो ये अन्न का दान, अन्न का, और जिसको मरना है, जो मरने के लिए निर्णय ले लिया है, तो उसको कौन बचावे, उसको तो गोविंद ही सहारा है। इसलिए हे दर्शक वृंद, देवता को और ब्रह्मचारी को दिए हुए अन्न का दान नहीं ग्रहण करना। अगर वो ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में अगर 1, 2, 4 दाना देता है तो उसको आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक और चरणामृत सेवन करके संतुष्टि लाभ करो, यही मेरी प्रार्थना है। परंतु जबरदस्त षड्यंत्र करके किसी भी प्रकार का और अधिक मात्रा में दान देवे तो गृहस्थ को नहीं ग्रहण करना चाहिए। बचो। और इसका एक पंक्ति भी है, किसी संत की वाणी है, बोले राम जी को अन्न को 4 हाथ को दांत, और भजन करे तो उबरे, नहीं तो फाड़ डाले आंत। महाराज ये आपने देखा। और एक मैनेजर साहब को भी मैंने देखा, उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी वो हैं, उनका 17 बार ऑपरेशन हुआ है। अभी तो मैनेजरगिरी छोड़ चुके हैं और 17 बार ऑपरेशन हुआ है, और उनके पेट में टाका अभी भी 17 ऑपरेशन का निशान है। क्या करते थे पता है? जो भंडारा होता था, तो ये जो दीनहीन, कंगाल, दरिद्र और दुखी, सताए हुए, और दूसरी बात साधु जो बनता है वैरागी, उसको इसे भी शनि और राहु का पीड़ा चढ़ा रहता है। अधिकांश कुंडलियों में मैंने पाया, जितने भी साधु सन्यासी बनते हैं, 2 चीज इनको ऊपर चढ़ा रहता है, क्योंकि शनि इनकी जब तक खराब नहीं होगा घर नहीं छुड़ाएगा। और शनि वैराग्य का कारक है, और शनि हरि को भी प्राप्त कराना है, क्योंकि हनुमान जी छुड़ाए थे, इसलिए हरि भक्त बनाता है। या तो फिर शंकर जी शनि का गुरु है, तो या तो शैव बनाता है। 2 मत है ना, हमारे भारतीय सनातन धर्म में 2 प्रकार के संन्यास हैं वेद में जो कहा गया, एक चोटी और एक मुंडी। उसी को जो मुंडी कहते हैं, मतलब शिखा सूत्र और यज्ञ पवित्र आदि नहीं धारण करते, कौपुनी आदि संपूर्ण परित्याग, तो उसको कहते हैं शैव, सरस्वती, सन्यासी। और चोटी मतलब जो वैष्णव जन, जो भगवान की अर्चा विग्रह को पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, गायत्री का उपासन, गुरु मंत्र का जाप आदि उपासन, ये सगुण साकार स्वरूप का उपासक, और वो निर्गुण निराकार का, वो तो अग्नि तक छूना मना है सन्यास को। परंतु वैष्णव सन्यासी को
ये सब कर्म विहित है, मतलब करने योग्य, करने का अधिकार। तो महाराज जो मैनेजर साहब जो है, जो 17 टक्का लगा है, बोले कोई 2000 दे गया साधुओं को भंडारा करने, तो उसमें से 200 निकाल देते थे। और जैसे आश्रम में 15-20 मूर्ति हैं, कोई पढ़ने चला गया था विद्यार्थी, या कोई साधु कहीं चला गया है, भगत तो दे गया कि महाराज सबको दे देना, मैनेजर साहब सबको दे देना, लेकिन वो क्या करेगा, उनके नाम पे निकाल लेगा, अपने जेब में रख लेगा, देगा नहीं उसको। बोला महाराज मैं सब ये कुकर्मों को किया और मेरे पास पैसा खूब रहा, परंतु एकाएक ऐसा दिन आया कि टाके पे टाके, हर 1 साल 2 साल गैप छोड़ के टाके लगते हैं। कभी अपेंडिक्स, तो कभी पथरी, कभी पित्त में पथरी, तो कभी किडनी में पथरी, कभी कहीं, कभी कुछ, कभी हार्निया, कभी पाइल्स, इस प्रकार लगा ही रहता, कभी मोतियाबिंद, मतलब पीछा नहीं छोड़ रहा। अब क्या करूं? मैंने कहा कर्म होने के बाद फिर भोगना ही पड़ता है। प्रारब्धम बलवदतरम खलुविदं तस्य भोगेन छेयम, आदि शंकराचार्य की बात मानिए। बोले प्रारब्ध इतना बलवान है, प्रारब्ध कैसे बना? बोले जो कर्म किए हो, जो लोभ से खा गए हो, पकड़ लिए हो गठरी, सोच रहे थे को गांठ नहीं पड़ेगा, बोले एक एक गांठ पड़ता नहीं, 1000 गांठ पड़ता है। और उसको बोले इतना खलुविदाम, मतलब बहुत दुष्ट है भाई। 5000 का किसी साधु की झोली से निकालना, किसी गरीब का झोली से निकाल लेना, किसी असहाय को लूट लेना, 10,000, 50,000, 20,000, लाख रुपया, उस समय तो लग रहा है बहुत गरम, आनंद, कलिजा को ठंडक। परंतु जब डॉक्टर साहब को देना पड़ता है, यमराज महाराज का भाई है डॉक्टर साहब, यमराज से सबांधव, बोले ब्याज के साथ भी देना पड़ता है, साथ में ये भुगतना भी पड़ता है। इसलिए हे सज्जनों, इनसे बचना चाहिए। और हमारी जो महाराज श्री राधा कृष्णदास जी महाराज हमेशा मुझे ये शिक्षा दी है कि किसी का हिस्सा मत खाना। सुदामा के चरित्र को याद कराते थे मुझे, किसी को झूठ बोल के लूटना नहीं, नहीं तो महाराज लूटे होते तो हमारी गुरुजी की बहुत मौका था लूटने का। हमारे गुरुदेव भगवान बहुत बड़े रामार्चन के आचार्य रहे, बहुत सोना चांदी उनकी उसमें चढ़ता था। इस हाथों से 21 अंगूठी सोने का चढ़ा हुआ, और 3 4 चेन, जो गुरुजी को पता नहीं, और उसमें से हम मार जाते तो कोई पता नहीं होता। 2 तोले 3 तोले का रामार्चन में। और जो जानते होंगे वो श्री उत्तरकाशी की वाले महाराज श्री की बातों को, जो स्वयं समाज में वशिष्ठ पद पर विभूषित थे, और उनको समाज श्री वशिष्ठ के नाम से संबोधन करता था समाज, वैष्णव समाज, और हर जगह जानते हैं। और जितने रामार्चन किए हैं वर्तमान, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। गुरुदेव भगवान की ये उपासना थी, राम को अर्चन करना और संपत्ति को इसे छोड़ देना, जो ला के दे देवे तो ठीक, नहीं तो जय श्री राम। इसलिए
वहां अगर चाहते तो हम खूब पैसा मार सकते थे, और खूब सोना चांदी बटोर सकते थे। लेकिन यही एक महाराज श्री हैं, श्री राधा कृष्णदास जी महाराज हमें हमेशा समझाए कि नहीं, इस तरह नहीं करना। अरे यहाँ आए हो मुक्ति होने के लिए, भगवान की भजन करने के लिए, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। अगर यही सोना चांदी ही करना था, क्या तुम्हारा बाप का संपत्ति नहीं था? क्या तुम स्वयं कमा के सोने चांदी नहीं कमा सकता था? इसलिए हे सज्जनों, दुराग्रह पूर्वक, अत्याचार पूर्वक संपत्ति को बटोरना बहुत आसान है, लेकिन उस रूह कांपते हुए कष्टों को मैंने देखा हूं, लूटने वालों को देखा हूं, जो तड़प मृत्यु भी नहीं आती, मृत्यु की भिक्षा याचना करते हैं। हम जीवन में एक बार गोविंद की शरणागति की याचना नहीं कर पाते, परंतु बार बार कष्ट के समय में मृत्यु की याचना करते हैं। अगर उस कष्ट से बचना है तो मैं उस बार को बार बार कहता हूं, और उसी बात को श्री सुध जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, और व्यास जी महाराज भी कह रहे हैं। मंदास मंद मतयो मंद भाग्या है पदृता। बोले कि इस कलिकाल में जो मनुष्य होंगे ऐसे होंगे कि कुछ लोग भाग्यहीन होंगे और कुछ लोग भाग्यवान होंगे। अच्छा, भाग्यवान होगा तो ठीक है, लेकिन भाग्यहीन होगा तो फिर कहां जाए? बोले, और भाग्यहीन के साथ मंद मतयो, और जिसका मंद मति भी हो और भाग्यहीन भी हो, जैसे हम कहते हैं ना, ये बालक मंद बुद्धि का है, इस परिस्थिति में भाग्य भी नहीं है और बुद्धि भी मंद है, दोनों तरफ से, तो व्यक्ति संसार में जिएगा कैसे? मंद भाग्या असुमंद मतयो, सुंदर मति वाला तो ठीक है, लेकिन मंद और इन उपद्रवों से ग्रसित मानव कैसे कल्याण हो? क्या किया जाए? इसको चिंतन करते हुए इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष का प्राकट्य हुआ और प्राकट्य करने जा रहे हैं। लिखा गया, कहा सुना गया, ताकि हरि नाम और हरि की कथा, हरि चर्चा एकमात्र जीवन हो, तब इस भवसागर से, इस संसार से उद्धार हो सकता है, तर सकता है, तारण हो सकता है। इसलिए हे सज्जनों, आज हमारी अवस्था भले ही कम हो, परंतु संत जनों की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से, अनेक महापुरुषों की और अनेक ऐसा भारतवर्ष में दृश्यों को देखा हूं जहां अपकर्म करने के लिए मन चाहने पर भी उन सब दृष्टि जब सामने आता है, उसका परिणाम तो हृदय कांप जाता है। इसलिए सत्य एक हरिनाम है और हरिचरित्र है, इसलिए नित्य प्रतिदिन हरि का चरित्र, हरि का गुणानुवाद, मनन चिंतन ध्यान जितना हो सके अधिक से अधिक करो और सबका कल्याण हो। इस आशीर्वचन के साथ 2 बार भगवत नाम करेंगे और
और फिर विश्राम कथा को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए आगे की चर्चा आगे करेंगे। ठाकुर जी के चरणों में इस चरित्र को विश्राम करेंगे। आइए दोबारा भगवत नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सभी संत भगवान की जय, हनुमत लाल जी महाराज की जय, रामदूत भगवान की जय, राम कथा रसिक हनुमत लाल जी महाराज की जय, गरुड़देव भगवान की जय, चक्र सुदर्शन भगवान की जय, श्री क्षेत्र की जय, वृंदावन क्षेत्र की जय, ब्रजवासी की जय, ब्रजभूमि की जय, ब्रज के आनंद की जय, सभी संत भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए और कमेंट करिए। और ज्योतिष कर्मकांड भागवत कथा के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सभी को राधे राधे।